हाँ, क्या कह रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट। एक्सपेंस होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है बेचे गए माल की लागत। तो कोई भी लागत होगा ना, तो वो एक्सपेंस होगा। लागत तो एक्सपेंस ही होता है। Yes. तो हर एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है। Yes. जहां पर भी कॉस्ट आ गया वो डेबिट ही हो गया। कॉस्ट का मतलब आप चाहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो, कॉस्ट ऑफ मशीन मतलब मशीनरी बोलो, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बोलो, आप जब कॉस्ट वर्ड जहां पे भी यूज करेंगे तो कॉस्ट का मतलब डेबिट ही होता है, एक्सपेंस होता है। लागत, तो लागत का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में? ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, आप उस पर सबको ध्यान लगाइए अपना, और मुझसे कोई भी चीज हो आप पूछ सकते हैं उस बारे में, कोई पूछना हो तो। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली हम अब पढ़ने जा रहे हैं साझेदारी का पुनर्गठन। लेकिन साझेदारी का पुनर्गठन जो होता है, मैंने आपसे पहले भी कहा है, जैसे हम उसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, हम उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एक क्वेश्चन आया है सर, फ्रेट ऑन सेल्स अकाउंट डेबिट क्यों होता है? तो पहले तो मुझे बताया जाए कि फ्रेट ऑन सेल्स से मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेट मतलब बेचे गए माल ऑन सेल्स? हाँ, क्या कह रहे हैं? सर एक्सपेंस है, सेल्स में जो एक्सपेंस हुआ है ट्रैवलिंग के लिए। फ्रेट ऑन सेल्स का एग्जैक्ट मतलब क्या है? बेचे गए माल का भाड़ा। भाड़ा जो होता है वो भाड़ा जो है हमारा खर्चा है, चाहे बेचा गया माल हो चाहे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चाहे माल बेचा गया हो चाहे खरीदा गया हो, भाड़ा जो है हमेशा एक्सपेंस होता है। तो जैसे उसमें अगर ये काउंट सेल से काउंट लिखा तो फिर भी खर्चा ही माना जाएगा। क्या चीज? सर जैसे फ्रेट ऑन सेल से काउंट लिखा तो मतलब अगर अपन अगर फ्रेट ऑन सेल से काउंट लिखा तो फिर भी डेबिट कर। भाई फ्रेट मतलब फ्रेट तो एक्सपेंस ही होता है ना। भाई आपको अलग अलग दे दिया कि जो माल खरीदा उसके ऊपर कितना भाड़ा दिया और जो बेचा उस पर कितना भाड़ा दिया। तो भाड़ा तो आपको हमेशा देना ही पड़ेगा चाहे माल बेचोगे। तो ऐसा नहीं कि आप ट्रक वाले से कहोगे ये देखो ये मेरा कस्टमर, जैसे आपने कहा आप बैठे हैं कहीं, आप भोपाल में बैठे है ना, और आपको लगता है आप भोपाल में बैठे हैं, आप बॉम्बे से कुछ माल खरीद रहे हैं, तो आप ऐसा तो है नहीं कि ट्रक वाले को कहेंगे कि ठीक है आप बॉम्बे से लाओगे माल तो मैं आपको भाड़ा दूंगा। फिर आप भोपाल में बैठ के सागर में किसी पार्टी को बेचते हैं, तो आप उस ट्रक वाले से ये तो नहीं कहोगे कि भाई ऐसा है कि ये सागर ले जाओ और तुम भाड़ा तुम मुझे दे देना। चाहे आप खरीदो चाहे आप बेचो, भाड़ा तो आपको ही देना है। Yes. चाहे वो परचेज हो चाहे सेल्स हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? चाहे परचेज हो चाहे सेल्स हो, भाड़ा तो आपके लगना। आप किस बेचने का भाड़ा मतलब जब आपने कस्टमर को दिया तब आपने भाड़ा दिया। जब आपने परचेज का मतलब है जब आपने खरीदा तब आपने भाड़ा दिया। तो चाहे आप माल खरीद रहे हैं चाहे आप माल बेच रहे हैं, जो भी भाड़ा आप दे रहे हैं वो दोनों टाइम भाड़ा आपको ही देना है। अच्छा देखिए, मान लीजिए मैंने कोई 100 रुपए की चीज बॉम्बे से खरीदी और उसपे मैंने 10 रुपए का भाड़ा दिया, तो मेरे घर में आके 110 की पड़ी। अब 110 की पड़ी, मुझे उसमें 50 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो 110 में 50 रुपए जोड़ के 160 हो गया। मैंने कस्टमर से कहा मैं आपको इंदौर से 160 रुपए में देने को तैयार हूँ। कस्टमर कहता है नहीं इंदौर से नहीं, मैं शाहजहाँपुर रहता हूँ, आप शाहजहाँपुर भिजवा दीजिए। मैं कहता हूँ भाई फिर 160 में नहीं पड़ेगा, आपको 175 रुपए में पड़ेगा। तो मैंने उसके रेट बढ़ा दिए, लेकिन रेट बढ़ा दिए मैंने भाड़ा उससे ले लिया, रेट बढ़ा के प्रॉफिट बढ़ा दिया अपना प्रॉफिट, लेकिन भाड़ा तो यहाँ पर भी मुझे ही देना है। ट्रांसपोर्ट कंपनी को ये थोड़ी कहूंगा कि तुम माल शाहजहाँपुर डाल दो भाड़ा तुम मुझे दे देना, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी मुझे भाड़ा थोड़ी देगी। तो वो एक्सपेंस है, चाहे मैं खरीद रहा हूँ तो भी एक्सपेंस है, बेच रहा हूँ तो भी एक्सपेंस है। ये अलग बात है कि कभी कभी कस्टमर से हम ये कहते हैं, कस्टमर कहता है कि साहब भाड़ा आप ही दे दीजिएगा, तो हम कस्टमर को उस हिसाब से रेट बढ़ा के दे देते हैं। अगर मैं इंदौर में बेचता तो 160 का बेचता, मैं शाहजहाँपुर पहुंचा के आपको दे रहा हूँ, शाहजहाँपुर तक का खर्चा सारा मेरा है, तो मैं आपसे प्रॉफिट ज्यादा ले लूंगा, कस्टमर से प्रॉफिट ज्यादा ले लूंगा। तो बस ये होता है, और इसके अलावा तो कुछ चीज नहीं होती। तो भाड़ा तो हर केस के अंदर हमारा एक्सपेंस है और हर केस में हमें डेबिट ही करना है, चाहे कार्टेज हो चाहे कैरेज हो चाहे भाड़ा हो चाहे वो सेल्स हो चाहे परचेज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज के।
ये बात थोड़ा सा क्लियर हुई कि नहीं हुई, हाँ या ना, मुझे जवाब चाहिए। यस सर। ठीक है, Yes, sir. ये हाँ आपको बोलना है, ठीक है। तो ये आप, हाँ और बोलिए, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, अभी मैं आपको साथ में रिकॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहा था, अब रिकॉन्स्टिट्यूशन पे आप ध्यान दीजिए। मैं इसको रिकॉर्डिंग अलग कर देता हूँ।